अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लाखों करोड़ों ज़रूर सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हम आपको हिचकी के बारे में बताएंगे, जो कि आम तौर पर ये मैदे का एक ऐसा मर्ज़ है जो कि इंतहाई ख़तरनाक भी होता है आम तौर पर, कि बाज़ औक़ात इससे मौत भी वाक़ हो सकती है। बाज़ हिचकियाँ तो ऐसी हैं जो कि बहुत जल्द ठीक हो जाती, कुछ ऐसी होती हैं कि जो जल्द ठीक नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऑपरेशन तक कराना पड़ता है। अब मैदे की एक ऐसी हरकत है हिचकी, जो अपने अंदर जो मवाद मौजूद है मैदे के अंदर, यानी जो ग़िज़ा या कोई ऐसी चीज़ जो नुकसान दे रही मैदे को, उसको निकालने के लिए मैदा अपनी एक हरकत करता है और वो सिकुड़ता है मैदा, और उससे एक आवाज़ पैदा होती है जो जिसको कि हुक की आवाज़ कहलाई जाती है। इसीलिए इसका एक नाम भी हुक भी है, और पंजाबी में इसको हम हिचकी कहते हैं। और देखना ये है कि ये हिचकी जब पैदा हो तो उस वक्त मैदे की इस्लाह कर दी जाए। अगर फौरी तौर पर कोई ग़िज़ा ऐसी जो सख्त ग़िज़ाएँ हैं जो हज़म होने में, उनको छोड़कर नरम ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए, और फौरी तौर पर अगर इब्तदाई तौर पर हम इस क्या करें कि क्या करा दें, यानी एक गिलास पानी लें, उसमें 1 चमचा नमक का मिलाएं और यकदम पिला दें। और अव्वल तो वो ख़ुद क्या हो जाएगी, वरना उंगली देकर क्या करा दें, और इसके बाद हल्का सा जुलाबावर कोई भी दवा दे दी जाए, कोई गुलकंद वगैरह या इंजीर 4-5 दाने या कोई और ऐसी चीज़ दे दी जाए, उससे आंतों को भी साफ़ कर दें तो ये बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। यानी मैदे की इस्लाह, मैदे की वजह से ये मर्ज़ होती है, और मैदे की ही इस्लाह अगर दुरुस्त तौर पर कर दी जाए तो ये हिचकी बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। अब इसमें जो इसकी वजह क्या है कि मैदा जब नीचे सिकुड़ेगा तो उसमें से मैदे की जो हवा है, जो कि सांस की नाली है, जिसको कि हंजरा कहते हैं हम तिब में, और इसके अंदर हवा दाखिल होती है, और वो क्योंकि उस हवा को कबूल करने के तैयार नहीं होता है, इसलिए वो उसको निकालने की कोशिश करता है, और वहीं से एक आवाज़ पैदा होती है जो कि इसको हिचकी कहते हैं। और हुक की आवाज़ जो पैदा होती है यही हिचकी है। अब इसमें चाहिए तो ये कि ये मुख्तलिफ़ मिजाज में है। आम तौर पर तो ये बादी मिजाज में, खुश्की में, और दूसरा बलगमी मिजाज में भी होती है, सफरावी मिजाज में। अब देखना ये है कि उसकी वजह क्या है, मौसम कैसा है, मरीज़ का मिजाज कैसा है, उसके मुताबिक अगर इसका इलाज किया जाए तो ये बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। अब आम तौर पे जब हिचकी पैदा हो तो उसका एक आसान तरीका जो ये है कि आप ऐसे करें, काली मिर्च या कोई ऐसी चीज़ जो कि छींक लेकर आए, आप उसको हिलाकर नाक के करीब करें, छींक आएगी और उससे भी ये हिचकी बंद हो जाती है। और इसकी एक और तरीका इसको बंद करने का ये है कि आप ज़ोर से उसके करीब कोई धमाका कर दें, कोई बंदूक या कोई ऐसा शोर कर दें, या उसको डांट दें, या उसको कोई इंतहाई किस्म का गम या तकलीफ़ या बहुत ज़्यादा खुशी की ऐसी को खबर सुना दें जिससे उसका ध्यान बढ़ जाए, तो उससे भी, या उसको कोई एक थप्पड़ ही मार दें आप मसलन, या और उसको धमका दें, तो वो उसका जब ख्याल दूसरी तरफ जाएगा तो हिचकी आम तौर पर यह है मामूली हिचकी का इलाज। लेकिन जब ये मामूली हिचकी ना हो तो फिर इसका इलाज हमेशा कै कराना, जुलाब देना, और इंतहाई ऐसी चीज़ें जो हाजमे वाली हैं वो उन ही से इनको फ़ायदा होगा। और इसमें एक हिचकी जो बच्चों को होती है, उनके ये होता है कि वो जब दूध पिएं तो उसके बाद कुछ देर हिचकी उनको हो जाती है, और जब दूध हज़म होता है या कुछ देर के बाद वो या तो दूध को मुंह से निकाल देते हैं, या जब दूध हज़म हो जाएगा तो फिर वो हिचकी ख़त्म हो जाती है। ऐसे बच्चों का मैदा कमज़ोर होता है, और ऐसे बच्चों को आप अर्क, सौंफ, सुहागा, चारों अर्क जो बच्चों के होते हैं, या कोई हाजमे की दवा वो जब दे दें तो वो क्या होगा कि उसका मैदा दुरुस्त हो जाएगा, उससे हिचकी नहीं होगी, उसका निज़ाम हज़म दुरुस्त होकर आइंदा से मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। और ये बलगमी मिजाज में होता है, क्योंकि बच्चों का मिजाज भी बलगमी होता है, इसलिए इसका ये इलाज भी मामूली सा ही है। जबकि अगर बड़ों को हो तो उनको आप ऐसे करें, उनके मैदे की इस्लाह करें, उनके तमाम। और एक और वजह कि दिमागी रसौली बाज़ औक़ात वो भी इसकी वजह होती है। और अगर सफरावी मिजाज की अगर हिचकी है तो उसमें क्या होगा कि उसमें जलन होगी मैदे के मुंह पर या जिस्म के अंदर, तो उस वक्त आप उनको कोई भी अर्क, जैसे गुलाब है, अर्क कासनी, अर्क मको, या कोई हाजमे की ऐसी चीज़ दें। चौरका जो है वो भी मुफीद है। तो इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम है। अब मुख्तलिफ़ अक़साम की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं बताने की। उसमें एक ऐसी हिचकी होती है जो कि सिर्फ मैदे की ख़राबी, यानी जो ग़िज़ा खाई वो हज़म नहीं, उससे हिचकी पैदा होगी। और एक और हिचकी है, वो ऐसे होता है कि इंतहाई ख़तरनाक भी है
कि इससे आज़ा काँपने लगते हैं, पेशानी में भी दर्द होता है, मसाने में भी दर्द होता है और जल्द आती है, यानी इसमें भी उस वक्त फौरी तौर पे इसका इलाज करना ज़रूरी है। एक और है हिचकी, उसकी वो ये ऐसा होता है कि हिचकी 2 दफ़ा हिचकी आएगी, तीसरी बार उसमें रुकावट आएगी, इसको तिब्बी ज़बान में यमला हिचकी कहते हैं। और एक हिचकी और है वो जो कि नाफ के मुकाम से उठती है, यानी नाफ के मुकाम से उठेगी और बाहर की तरफ आएगी। ये याद रखें कि ये हिचकी लाइलाज है, यानी ऐसी हिचकी जो कि नाक से उठी है और बाहर की तरफ आ रही है और ये ठीक नहीं हो रही, ये जल्दी से ठीक नहीं होगी और इसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं। एक और हिचकी है जो कि सीधी दिल की तरफ आती है, यानी हिचकी हुई और उसका असर फौरी तौर पर दिल की तरफ आया तो फिर ये मरीज़ मौत के मुंह में जाने वाला है, यानी मरने वाला है और इसका भी इलाज नहीं किया जाता है। ये एक निशानी है मौत की। एक और है कि कुछ हिचकियाँ इसके अलावा भी हैं जो कि लाइलाज हैं, यानी कि एक ऐसी हिचकी जिसमें कुछ दिन हिचकी रहे और उसका इलाज दुरुस्त ना मिले तो मरीज़ का जिस्म जब फूल जाएगा तो फिर उसका वो लाइलाज है, उसका इलाज भी ना करें। फिर एक और इसकी किस्म है कि मरीज़ टिकटिकी बांध कर देखना, यानी वो बस एक तरफ ही देखे जा रहा है और ख़ास तौर ऊपर की तरफ देखे जा रहा है, तो फिर ये भी मौत के करीब की हिचकी है। और हिचकी जब बार बार उसका इलाज किया जाए और बंद ना हो और जिस्म भी उससे कमज़ोर होना शुरू हो जाए और बड़ी पुरानी हो जाए तो फिर ये भी लाइलाज है और इसका इलाज भी नामुमकिन है। और जब मरीज़ को ग़िज़ा से नफ़रत हो जाए, एक हिचकी की इसकी किस्म ऐसी है कि मरीज़ को ग़िज़ा से नफ़रत होती है और उसका भी इलाज नहीं है, वो ठीक नहीं होगा। और कसरत से छींकें, बहुत ज़्यादा छींकें आएँ, अगर छींकें आना रुक जाए, बहुत ज़्यादा ना थोड़ी हो तो फिर तो ग़िज़ा जो है ऐसी दवा दी जाए जिससे कि वो छींके ना आए और मैदा दुरुस्त हो जाए तो वो दुरुस्त हो जाएगी। और एक हिचकी ऐसी है जो लंबे दौरानिए की है, ये भी ख़तरनाक है। एक और हिचकी की किस्म ऐसी है कि यानी मुंह से राल बहने लगती है और सामने वाले की तरफ मरीज़ तवज्जो नहीं देता। जब सामने वाले की तरफ तवज्जो न दे, मुंह से राल बह रही हो, आंखें एक जगह रुकी हो, तो यूँ समझ लें कि ये मरीज़ मरने के करीब है, ये मौत की हिचकी है और उसका इलाज भी मुनासिब नहीं है। इसके लिए अब चंद आम हिचकी के लिए मैं आपको ये चंद चीज़ें बताता हूँ। मसलन छोटी इलायची, इसका कावा बनाकर, इसका छिलके का कावा बनाकर ये दे तो आम हिचकी इससे दुरुस्त हो जाती है। पुदीना और अदरक का कावा बनाकर बार बार पिलाया जाए, इससे भी हिचकी दूर हो जाती है। फिर इसके लिए जो बलगम मिजाज की है उसके अंदर ये कीकर के जो कांटे हैं इनको उबाल कर पिलाएं तो इससे भी हिचकी दूर हो सकती है। लेकिन याद रखें कि गर्म मिजाज के और सर्द मिजाज का या खुद में एक इलाज नहीं होगा। गर्म मिजाज के लिए आप पुदीना, सौंफ, छोटी इलायची का कावा बनाकर बार बार पिलाएं तो इससे भी गर्म मिजाज की यानी सफरावी मिजाज की हिचकी दूर हो जाएगी।